की और कन्या घर में तुम्हारी। बाछल की शादी जेवर्सी के साथ में कर दी और काछल की शादी देवर्सी के साथ में कर दी भैया। महाराज सगाई भैया हुई धीरे धीरे दोनों पवन घर पे लाए भैया। भैया धीरे धीरे कथा बनाया भैया धीरे साथियों ध्यान देना, राजा उमरपाल ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी है, क्योंकि सिरसा पाटन के जो महाराज कुंवरपाल थे उनकी 3 कन्याएं थी, बाछल, काछल और आछल। तो राजा उमरपाल ने बाछल की शादी अम्मा जेवर्सी के साथ में कर दी और काछल की शादी देवर्सी के साथ में कर दी। इधर दोनों सगे भाई थे, इधर दोनों सगी बहनें थी। और राजा कुंवरपाल के जो तीसरी लड़की थी वो आपके प्रांत हरियाणा देश में राजा रूप सिंह को ब्याही गई थी। साथियों ध्यान देना, आज राजा उमरपाल अपनी दोनों पुत्र वधुओं को आज घर पर लाए हैं। अब तो अम्मा खुशी के मारे चटके जान सोच रहे हैं कि अब तो बेटन को ब्याह कर दो, अब तो बहुत ही जल्दी नन्ना मुन्ना बालक पैदा होगा जो हमें दादी और बाबा कहेगा। हर दादी बाबा को खुशी होती है परीक्षित महाराज। आज बताया जाए कि महलों में बाछल और काछल दोनों अम्मा बहुएं रह रही हैं, लेकिन विधि का विधान कुछ और था, परमेश्वर की गति कुछ और थी कि आज शादी को धीरे धीरे परीक्षित महाराज 12 वर्ष बीत गई, 12 साल बीत गई, लेकिन रानी बाछल और काछल की गर्भ से कोई भी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। और एक बात बताएं दादा, कहूँ की नई शादी हो के आए और शादी के अम्मा 2-4 साल बीती आए और बहुरिया की कोख से अगर कोई लली लला पैदा ना हो तो बड़ी सास तो पानी ना पियन दे और नन्न तो पंजन की बोलिया जगह नकटी तेनो तो नौकरी बटाए दे। आज शादी को अम्मा धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गई, लेकिन रानी बाछल और काछल की गर्भ से कोई भी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। और एक बात बताएं साथियों, चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो, चाहे कितना भी दौलत से भरा भंडार हो, लेकिन एक बेटी और बेटा के बिना ना सूना होता है साथियों। तो एक दिन की बात है कि राजा जेवर्सी जो जहारवीर महाराज के पिताजी थे, साथियों ध्यान दें, जहारवीर महाराज के पिताजी का नाम था जेवर्सी, इनकी मैया को नाम तो लला बाछल। आप लोग सुनेंगे कथा में किस प्रकार से मैया बाछल ने 12 दूनी 24 वर्ष सेवा की, तब कहीं बाबा जहारवीर महाराज का जन्म हुआ था। और आज कोई माता बहन से कह दो जी
तुम नो दुर्गा उपासी रह गए तो लोड़ों के मारेंगे, लोड़ियों के मारेंगे, कहिए डप्पू के पापा पप्पू के। सुनते ना 2 किलो दूध 1 किलो फल ले आओ तो तुम उपासी। मैया बाचल ने अम्मा 12 दिन 24 पर सेवा की थी, तब कहीं गुरु गोरखनाथ ने गूगल दिया था, तब कहीं बाबा जहांगीर महाराज का जन्म हुआ था। साथियों बताया जाए जेवर सिंह महाराज प्रातः होते ही नीली घोड़ी पर सवार होकर के अपने दरबार के लिए जा रहे हैं। लाला कैसे कैसे राजा अरे होए घोड़ी पे सवार, भैया अरे राजा होए घोड़ी पे सवार, राजा दरबार को रहो नीली घोड़ी पर सवार होकर के अपने दरबार के लिए जा रहे हैं। राजा दरबार को सवार भव राजा, नीली घोड़ी पे सवार भव राजा, चलवाओ आज पर सवार होकर के अपने दरबार के लिए जा रहे हैं। साथियों और अरे मजले मजले राजा जाए रहे, मजले मजले राजा गाए रहे, दरबार की सूद लगाई। नीली घोड़ी पर सवार होकर के जा रहे हैं। जय जय नरसिंह तीर देवता, जय जय भरजू तीर सवार आज दरबार को जाए रहे, राजा हुए घोड़ी पे सवार आज दरबार को जाए रहे।
राजा जेवर सिंह आज नीली घोड़ी पर सवार होकर के अपने दरबार के लिए जा रहे थे परीक्षित महाराज। साथ में मंत्री भी जा रहा है। तो रास्ते में क्या देखा कि एक महंत रानी मिल गई, और महंत रानी ने जैसी राजा का चेहरा देखा तो आज 3 बार अपने पले को उल्टा जमीन में ठोक दिया और 3 बार उसने झाड़ू मार दी और पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। राजा जेवर सिंह ने जैसी देखा तो मंत्री से कहा, बेटा मंत्री, इस महंत रानी को मेरे पास बुला करके लाओ। तो आज डरता हुआ आज पहुंचा है महंत रानी के पास। आज मंत्री कहा है कि आपको राजा साहब बुला रहे हैं। महंत रानी डरती हुई राजा जेवर सिंह के पास पहुंची, शीश को नवाया तो राजा जेवर सिंह कहने लगे कि बेटी एक बात बताओ कि आपने हमें देखने के बाद में अशुभ कैसा किया है कि 3 बार अपने पले को ठोक दिया और 3 बार इसमें झाड़ू मार दी और पीठ घुमा करके खड़ी हो गई, इसका क्या मतलब है? तो महंत रानी कहने लगी, महाराज ये दिल की बात मत पूछो, क्योंकि अगर मैंने ये दिल की बात आपको बता दी तो आप राजा हो, हमें फांसी दिलवा दोगे, हमें सजा करवा दोगे, इसलिए आपको हम नहीं बताएंगे। तो राजा जेवर सिंह कहने लगे, नहीं बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करवाऊंगा, आप हमें बताओ कि आपने हमें देखने के बाद में अशुभ कैसा किया। महंत रानी कहने लगी, महाराज अगर आप नहीं मानते हो तो मेरी बात सुनो। तो महंत रानी क्या बोली है परीक्षित महाराज कि प्रात होत मुखे लालखो और सुनो मेरे महाराज, पूरो दिन बीत जावे गो और कोई अन्न मिले वो नाय। महंत रानी ने खुले शब्दों में कहा है कि महाराज आपकी रानी की गर्भ से कोई भी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया है महाराज, और मैंने आपका चेहरा देख लिया, मुझे आज भोजन नसीब नहीं होगा। जैसे राजा जेवर सिंह ने अम्मा सुना तो राजा जेवर सिंह को ऐसे जान पड़ा जैसे 1000 बिच्छू ने एक साथ डंक मार दिया। लला बंटी, आज राजा जेवर सिंह आज सोच रहे हैं, प्रभु ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, ऐसे राजापन से तो बेकारी अच्छा है, जिसकी सूरत देखने पर प्रजा को भोजन नसीब ना हो, ऐसे राजा को तो मर जाना चाहिए। सोच रहे अपने दरबार के लिए नहीं जाऊंगा, वापस अपने महलों की तरफ आ रहे हैं कि बोली दिल लगी जाके पियरा गई समाए, और राजा कचेरी नाई गयो सो महल गो तो आए। राजा जेवर सिंह अपने दरबार में जाकर के अम्मा वापस अपने महलों में आ जाते हैं, और रानी बाचल ने जैसे अपने पिया को आता हुआ देखा तो परीक्षित महाराज बड़ा ही सम्मान किया। आवत बलम निहारो धी तत्काल जन पलंग नवायो, और मोर पंथ को बिजना लेके पिया पे आज डुलायो। राजा जेवर सिंह जैसे आए हैं तो रानी बाचल ने अम्मा पलंग को नवा दिया और मोर पंख को बिजना लेकर के हवा करने लगी। राजा जेवर सिंह के आज आंखों से आंसू बह रहे हैं। महंत रानी की बात याद आ गई तो मैया बाचल ने जैसे अपने पिया को रोता हुआ देखा तो आज अपनी धोती का घूंट लेके पिया की आंखों के आंसू पहुंचे और पूछने लगी, पिया आप जब भी आते थे आपका चेहरा सूर्य की समान दमकता था, लेकिन आज क्या बात हो गई, आप इतने उदास इतने मनहीन क्यों आए हो महाराज? तो राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी ये दिल की बात मत पूछो, अगर मैंने ये दिल की बात तुम्हें बता दी तो प्राण प्यारी बाचल तुम भी रोने लगोगी। तो रानी बाचल कहने लगी, महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ,
अगर आप ये दिल की बात लाल, अगर ये दिल की बात आप हमें नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? क्योंकि परीक्षित महाराज, पति और पत्नी अम्मा गृहस्थी के जो पहिए होते हैं, और गाड़ी में अगर कोई पहिया कमजोर है तो गाड़ी चलने में झटका लगता है। परीक्षित महाराज, आज मैया बाचल कहने लगी कि पिया भैया, मैया बाचल कह रही है कि महाराज आप ये दिल की बात हमें बताओ, क्या बात है? राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी अगर नहीं मानती हो तो सुनो, आज मैं जब सुबह दरबार के लिए जा रहा था तो महत रानी ने मुझे देख करके अस्तुत किया। रानी बाचल बोली, पिया क्या किया? उसने हमें देखने के बाद 3 बार पले को उल्टा जमीन में ठोक दिया, 3 बार उसमें झाड़ू मार दी और पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। फिर रानी बाचल सुनो, फिर पिया क्या हुआ? जब मैंने उससे पूछा तो उसने खुले शब्दों में जवाब दे दिया, महाराज आपकी रानी की गर्भ से कोई भी बेटा ने जन्म नहीं लिया और मैंने आपका चेहरा देख लिया, मुझे आज भोजन नसीब नहीं होगा। और जैसे अम्मा मैया बाचल ने सुना तो मैया बाचल की आंखों से आंसू बहने लगे और अपने पिया से कहने लगी, पिया इस बात का तो हमें भी देखे, कष्ट है कि मेरी कोख से कोई भी बेटा ने जन्म नहीं लिया। महाराज आज मैया बाचल रो करके बोली, सुनो महाराज, आज मैया बाचल रो करके बोली, महाराज सुनो, अरे चाहे और कि मेरी कोख से कोई भी बेटा ने जन्म नहीं लिया। और मैया बाचल रो करके बोली, महाराज मैया गरिया सीधर जन्म न कोई कुंवर हजारी। आज मैया बाचल कह रही, महाराज इस बात का तो हमें भी दुख है कि मेरी कोख से कोई भी बेटा ने जन्म नहीं लिया। मैया धरन गिरी सरकारी जन्म न कोई कुंवर हजारी। आज मैया बाचल रो रही तेरी पिया बाचल कह रही है, पिया शायद हमसे परमपिता परमात्मा रूठ गया, मेरी कोख से कोई भी बेटा ने जन्म नहीं लिया। नाथ मैया धरन गिरी सरकारी जन्म
बाचल पूरी तरीके से रो रही है साथियों। राजा रानी गुरु समझाई प्राण न प्यारी नारय हमारी। राजा जयवर सिंह अपनी रानी बाचल को समझा रहे, रानी बाचल मत रो। शायद मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से बुरे काम किए जिसकी वजह से भगवान ने मुझे एक बेटी बेटा नहीं दिया। आज मैया बाचल पूरी तरीके से रो रही है साथियों। मैया बिलख बिलख रही हो, जन्म न कोई मेरा हितकारी। बाचल पूरी तरीके से रो रही है साथियों। राजा जयवर सिंह समझा रहे रानी मत रो, लेकिन भैया बाचल अरे बाचल रोई नहीं, भैया रोई नहीं, कर कर याद दोनों लोग परीक्षित महाराज एक बेटे की खातिर रो रहे हैं। वो माफ करें अम्मा, एक बेटे की खातिर, एक पुत्र की खातिर माँ बाप क्या कुछ नहीं करते हैं। ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई मस्जिद नहीं होता जहाँ माता पिता एक बेटे की खातिर अपना माथा टेकने ना जाए। लेकिन अम्मा बेई लला जब सियाने है जाते, जब घर में नाई आ जाती लला पे बड़ी अम्मा, उनकी नाई सुनी तो घटिया खड़ी बिस्तरा प्यारे। लेकिन मेरा कहना है नौजवानों, माता पिता से बढ़कर बेटा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि धन्य उस माँ को जो 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, 9 महीने तक अपने खून से सींचा। उस माँ और बाप का बेटा कर्ज कभी अदा नहीं कर पाता है। धन्य उस माँ को जो खुद गीले में सोकर के तुम्हें सूखे में सुलाया। इसलिए मेरे नौजवान साथियों से कहना है कि भैया माता पिता की सेवा कर लो, इससे बड़ा कोई तीर्थ धाम नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा कि जिसने माता पिता की सेवा न की उसे गंगा नहाने से
क्या फायदा। आज साथियों ध्यान देना, राजा जेवर सिंह रानी बाछल पुत्र की खातिर परेशान। इसलिए हमारे नौजवान साथियों से कहना है कि भैया अपने अम्मा बप्पा की सेवा कर लो, इससे बड़ा कोई तीर्थ धाम नहीं है परीक्षित महाराज। क्योंकि भैया और माफ करें हमारे नौजवान साथियों, अम्मा बप्पा की सेवा करियो, पूजा मत करियो। न अम्मा बप्पा सोए रहे हो तो मूठा भर अगरबत्ती लैया उनके नथुनन में गाड़े दे जा। तो अम्मा बप्पा की सेवा करने उससे बड़ा कोई तीर्थ धाम नहीं है। राजा जेवर सिंह और रानी बाछल अम्मा एक बेटे की खातिर रो रहे, बुरी प्रकार से, बुरी तरह रो रहे। सोच रहे भले ही मेरी रानी की कोख से भले ही बिटरिया जन्म ले ले तो लोग मुझे बुरी दृष्टि से देखना बंद कर देंगे और लोग मेरी रानी को बादल कहना बंद कर देंगे और हमें निर्वंशी कहना बंद कर देंगे। आज राजा जेवर सिंह कहने लगे कि रानी बाछल एक काम करो, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। अब मुझे 5 आना का गेरुआ लाओ और मेरे वस्त्र योगी रंग दो, मैं बियाबान जंगल में भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा। और जैसी रानी बाछल ने सुना तो आज भैया बाछल अपने कर्म को दोष देने लगी। अम्मा सोच रही है प्रभु मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से बुरे काम किए जिसकी वजह से आपने मुझे एक बेटी बेटा नहीं दिया। और आज भी लोग अम्मा कहते हैं कि तुमने पिछले जन्म में पता नहीं ऐसे कौन से बुरे काम करे जाकी वजह से भगवान ने तुम्हें एक बेटी बेटा ना दो। तो मैया बाछल रो करके राज परम पिता परमात्मा से कहने लगी है प्रभु सब कर्मन को दोष। हे प्रभु क्या लिखा है मेरी किस्मत में कि मेरे और सब कर्मन को दोष और विधाता और जाई जन्म में